तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी सम एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रहा है बच्चों, ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, हम सबको पता है। और हम सबको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज प्लांट क्या करता है, स्टोर करके रखता है लीफ में स्टार्च के फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। तो बच्चों एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं डी स्टार्च प्लांट क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेना पड़ेगा जो लाइट सनलाइट में रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि डी स्टार्च को समझ लेते हैं कि डी स्टार्च होता क्या है। देखो बच्चों ये जो लीफ है, इस लीफ में क्या होगा, स्टार्च होगा। अगर इस लीफ का स्टार्च को अगर हम बाहर निकाल दें किसी तरीका से तो ये लीफ क्या हो जाएगा, डी स्टार्च। यानी लीफ से स्टार्च को बाहर निकालना डी स्टार्च कहलाता है। बात समझ में आया स्टूडेंट? तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉटेड प्लांट है इस पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम में लेके जाना पड़ेगा और डार्क रूम में आपको 2 से 3 दिन छोड़ देना है। जब इसे 2 से 3 दिन छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना, यहाँ पर सनलाइट तो है नहीं। अब यहाँ पर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो फूड भी नहीं हो पाएगा। तो प्लांट क्या करेगा, जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट क्या करेगा, वो जो स्टोर करके जो ग्लूकोज स्टार्च रखा था प्लांट, वो स्टार्च को प्लांट धीरे धीरे क्या करेगा, यूज करना स्टार्ट करेगा। और जब वो यूज करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे स्टार्च क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जो स्टार्च लीफ से स्टार्च पूरी तरह से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो लीफ क्या बन जाएगा, डी स्टार्च ऑफ लीफ। बात समझ में आया डी स्टार्च कैसे होता है, कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मान लो अब डी स्टार्च लीफ को फिर से स्टार्च लीफ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो बच्चे इसके लिए ये जो पॉटेड प्लांट है फिर से आपको सनलाइट में रख देना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर से स्टार्च आ जाएगा। यस है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, आयोडीन टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी हम लोग किसी लीफ में कैसे पता करेंगे कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। तो इसमें स्टार्च को पता करने के लिए आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है बच्चों। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि बच्चों एक आपको बीकर लेना पड़ेगा और उस बीकर में आपको वाटर डाल देना है और उसमें कोई लीफ भी डाल देना है। जब आप लीफ डालोगे, लीफ डालने के बाद आपको गर्म करना है। जब बच्चों गर्म करोगे जो लीफ जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। अब वो लीफ ग्रीन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि उसमें क्लोरोफिल होगा। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम लोग गर्म करते हैं। अब बच्चों जब ये गर्म तब तक करेंगे, तब तक करना है जब तक लीफ का जो ग्रीन कलर हो डिकलराइज ना हो जाए, वहां से ग्रीन कलर गायब ना हो जाए, तब तक गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद लीफ को बाहर निकालना है और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखना है। अब टेस्ट ट्यूब में रखकर फिर से उसको अल्कोहल में रखकर ऐड करके उसको गर्म करना है। जब उसे गर्म करेंगे तो बच्चों गर्म कर लेने के बाद फिर से उस लीफ को क्या करना है, बाहर निकालना है और एक कोल्ड वाटर में जाकर उसको वॉश कर लेना, धो देना है अच्छी तरह से। अभी लीफ का कलर क्या बच्चों, डिक्लराइज हो चुका जैसे दिखाया गया आपको। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो लीफ है इस लीफ में आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब आयोडीन टेस्ट जब करेंगे तो जैसे ही आयोडीन टेस्ट डालेंगे डिक्लराइज लीफ में, तो क्या होगा कि अगर सेम कलर आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें स्टार्च नहीं है। और अगर आयोडीन टेस्ट डालने पर अगर इसका कलर डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि इसमें स्टार्च है। तो देखो बच्चों कैसे मैंने आयोडीन टेस्ट करके पता कर लिया कि ये जो शुरुआत में जो लीफ डाले थे उसमें स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो डार्क ब्लू हो जाएगा आयोडीन टेस्ट डालने के बाद तो समझ लेंगे उसमें स्टार्च है। और अगर सेम कलर रहा यानी डिक्लराइज ही रह गया आयोडीन को डालने के बाद डिक्लराइज ही रह गया तो हम समझ जाएंगे उसमें कोई स्टार्च नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले डी स्टार्च अ पॉटेड प्लांट बाय कीपिंग इट इन डार्क रूम फॉर 3-4 डेज। हम पता है आपको बता चुके हैं कि डी स्टार्च क्या होता है। उसके लिए एक पॉटेड प्लांट लेना पड़ेगा बच्चों और उस पॉटेड प्लांट को 3 से 4 दिन तक डार्क रूम में रख देना है। रख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों कि ये जो आपका लीफ है उस लीफ में किसी एक लीफ में हम लोग एल्युमिनियम फॉइल को बांध देंगे, मतलब किसी तरह से कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल को ऊपर से। ठीक है,
और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों कि वो जो आपका लिप में जिस लिप में एल्युमिनियम फॉयल बांधे हुए उस लिप को क्या करेंगे, वहां से तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उस लिप में फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब जब आयोडीन टेस्ट करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि जहां पर एल्युमिनियम फॉयल कवर करके रखा हुआ था वहां पर आपका कोई कलर नहीं रहेगा, नो कलर रहेगा। बाकी पर इन दोनों जगह पे, दो जगह पर वो आपका कलर हो जाएगा। किस कलर का, ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जहां पर ब्लू कलर हुआ यानी वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी वहां पर स्टार्च है। लेकिन जहां पर नो कलर आया इसका मतलब हुआ कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था उस रीजन में। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं पहुंचा था। बात समझ में आया स्टूडेंट? ये 3 एक्सपेरिमेंट हम आपको करके बता दिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक ऐसा प्लांट लेना होगा जो वेरीगेटेड लीफ हो। वेरीगेटेड लीफ का बोलने का मतलब कि वैसे पत्ता, वैसे लीफ जिसका कुछ हिस्सा ग्रीन हो और कुछ हिस्सा व्हाइट कलर का हो या फिर कोई अदर कलर का हो। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जहां पर ग्रीन पार्ट होगा वहां पर क्लोरोफिल होगा और जहां पर व्हाइट पार्ट होगा वहां पर क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है। अब बच्चों उसको डिस्चार्ज भी करना। अब उस पर प्लांट को, वेरीगेटेड लीफ प्लांट को डिस्चार्ज करेंगे। कैसे करते पता है ना, डार्क रूम लेके जाकर डिस्चार्ज कर देंगे। अब डिस्चार्ज करने के बाद अब उस प्लांट को हम लोगों को ले जाना कहां पर, सनलाइट में। अब सनलाइट में ले जाने के 2 या 3 घंटा छोड़ने के बाद वहां पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और क्या होगा, स्टार्च बन जाएगा। अब उसके लीफ को क्या करना, वहां से कट करना और फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब बच्चों आयोडीन टेस्ट का बोलने का मतलब कि क्या होता है हम सबको बता ही चुके हैं आयोडीन टेस्ट क्या होता है। फिर उसको गर्म करेंगे अल्कोहल में डालकर, तब तक गर्म करना है जब तक उस प्लांट का, उस लीफ का कलर चेंज ना हो जाए, पूरा व्हाइट कलर में ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के लिए वेरीगेटेड लीफ को हम लोग व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर दिए हैं गर्म करके। अब व्हाइट कलर में हम लोग पूरी तरह से व्हाइट कर दिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें आयोडीन टेस्ट डालते हैं। आयोडीन को जैसे ही उसमें उस व्हाइट लीफ में डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ हिस्सा जो होगा वो ब्लू कलर का हो गया होगा, यानी उसमें स्टार्च था, यानी स्टार्च बना हुआ है वहां पर, यानी फोटोसिंथेसिस वहां पर हुआ। और जिस हिस्सा में कलर चेंज नहीं हुआ, व्हाइट का व्हाइट ही कलर रह गया, तो हम बोलेंगे उसमें स्टार्च नहीं था, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। एक बात और हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो लीफ का कलर चेंज होता है ना, डिस्टार्च करने से कलर, लीफ का कलर चेंज नहीं होता है, क्लोरोफिल के हटने से कलर का, लीफ का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते बच्चों, वो है एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए स्टूडेंट्स, जो इस एक्सपेरिमेंट में समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिस्टार्च 2 पॉटेड प्लांट लेना पड़ेगा। डिस्टार्च 2 पॉटेड प्लांट। अब दोनों पॉटेड प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, जार से इसको कवर कर देंगे। जार 1 में हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को रख देंगे और जार 2 में पोटासियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखेंगे। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखें स्टूडेंट, क्योंकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिमूव कर देता है। यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है स्टूडेंट, यानी रिमूव कर लेगा। अब जब रिमूव कर लेने के बाद अब क्या होगा, 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, इन दोनों जार को। जब 3 से 4 घंटा छोड़ दोगे तो आप देखोगे क्या कि जो फर्स्ट जार में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जार का जो लीफ है उसमें हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे। जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आता हुआ दिखेगा, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और अगर फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुआ है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सब तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था। लेकिन दूसरा जार 2 में अगर हम पत्ता में अगर हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस हुआ रहेगा। यहाँ पर आयोडीन टेस्ट करोगे तो पत्ता का जो कलर हो जाएगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था। तो बच्चों कैसे हम लोगों ने क्या किया कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो फोटोसिंथेसिस का था, जो था पहला सनलाइट, दूसरा था क्लोरोफिल और तीसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये तीनों के बिना फोटोसिंथेसिस होना संभव है ही नहीं।